Nobody tells a CA student that, but ITT and OC training can actually hurt your CA journey if you take it too light. So I'm making this video to tell you about everything that you need to know about ITT and OC from A to Z sab kuch. So in this video, I'll be talking about what is ITT and OC, how to register, and few important things that you should consider, some mistakes and some strategies. And the last one is really important, so please watch till the end. So first let's talk about ITT. तो ITT एक्चुअल में है क्या? ITT आपका एक 15 डेज का कोर्स है जिसमें डिपेंडिंग अपॉन योर सेंटर सैटरडे संडे ऑफ हो सकता है। मेरे सेंटर में संडे ऑफ था। तो इस कोर्स में बेसिकली आपको एक लाइट ओवरव्यू दिया जाता है रिगार्डिंग MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, जोहो बुक्स, टैली प्राइम, ओरेकल फ्यूजन एंड रिटर्न्स फाइलिंग। ऑल दो सब टॉपिक पे बहुत ही लाइटली कवरेज होता है। एंड इस पे आपके 2 छोटे टेस्ट होंगे, 2000 MCQ बेस्ड एज वेल, एंड एक बड़ा टेस्ट होगा। आपको सभी टेस्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। ऑल्दो दीज टेस्ट्स आर नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी इजी कंपेयर टू व्हाट यू हैव स्टडीड इन CA एग्जाम्स। बट आई शुड टेल यू कि इसमें भी बच्चे फेल होते हैं, और अगर आप फेल हो गए तो आपको नेक्स्ट बैच में जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। सो दिस इज़ योर 15 डेज ITT ट्रेनिंग। इसमें मोस्टली यू विल बी असाइंड अ रोल नंबर, और हाँ, साथ में आपका एक प्रेजेंटेशन भी होगा, ग्रुप प्रेजेंटेशन होगा। सो यू विल बी असाइंड अ ग्रुप, एंड उस ग्रुप में एक टॉपिक होगा, आपको PPT बनाना होगा और उसमें प्रेजेंटेशन देना होगा, उसके भी मार्क्स है। सो जब आप इन सारे छोटे टेस्ट में जो बड़ा MCQ का टेस्ट है वो, एक प्रेजेंटेशन जो होगा ग्रुप, वो इन सब में आप क्वालिफाई कर जाओगे, तब आपको ITT का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट OC। तो OC भी 15 डेज के लिए ही होगा, बट इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है, इसमें आपको बस प्रेजेंट होना पड़ेगा वहाँ पे। अब यहाँ पे कराते क्या क्या है, यहाँ पे होंगे आपके डिस्कशंस, डिबेट्स, एक्सटेम्पोर, आपको खुद को दूसरों के सामने इंट्रोड्यूस कैसे करना है वो बताया जाएगा, आपको आर्टिकलशिप के ट्रेडिशनल और मॉडर्न डोमेन्स के बारे में बताया जाएगा। सो बेसिकली एवरी 15 डेज के हर एक डे पे कोई नया फैकल्टी आएगा, वो अपने इंसाइट शेयर करेगा, और इसके पास एक थीम भी होता है कि उस डे पे किस थीम के ऊपर बात करना है। अब उस थीम के ऊपर वो डिस्कशन भी करेंगे, साथ में आपके कुछ गेम्स एंड एक्टिविटीज टाइप के भी होंगे, जस्ट बिकॉज बहुत सारे बच्चे SOL से आ रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने बहुत टाइम से किसी रेगुलर इंस्टीट्यूट में नहीं गए वो लोग, तो उनका कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स थोड़ा सा ड्रॉप हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को इन्हांस करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, जैसे रोल प्ले एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, एंड गेम्स बहुत तरीके के होते हैं जिसमें आपको बेसिकली दूसरे लोगों के साथ बात करना पड़ता है। सो दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ द OC कोर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट ITT एंड OC, रजिस्ट्रेशन, फीस एंड एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी। आप ITT OC के लिए एलिजिबल हो जब आपने CA इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्टर करा लिया है, यानी कि आप एग्जाम से पहले भी दे सकते हो, एग्जाम के बाद भी दे सकते हो, बट आपको ये दोनों ITT एंड OC मैंडेटरीली करना ही पड़ेगा बिफोर योर आर्टिकलशिप। सो लेट्स टॉक अबाउट फीस। OC के लिए आपका फीस रहेगा 7,000 रुपीज़, एंड ITT के लिए आपका फीस रहेगा 6,500 रुपीज़ एज ऑफ राइट नाउ। आई एम रिकॉर्डिंग दिस इन January 2026। एंड इसी के साथ साथ लेट मी ऑल्सो टेल यू हाउ टू रजिस्टर। सो यू कैन सी दीज 2 वेबसाइट्स। इस वाले वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो आप वहाँ से अपने बैच डिटेल्स देख सकते हो, जैसे यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ द बैच डिटेल्स एंड ऑल। एंड आपको ये भी दिख रहा होगा कि कितने कम सीट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। दैट इज़ जस्ट बिकॉज सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं यहाँ पे। सो माई पर्सनल एडवाइस वुड बी कि एटलीस्ट आप 1 महीने पहले रजिस्टर कर लो। एंड नाउ आप दूसरे वाले वेबसाइट पर जा सकते हो। यू विल हैव टू क्रिएट योर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर ITT OC। आपका जो CA का रजिस्ट्रेशन है वो अलग है, एंड ITT OC में आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे आपने जो भी बैच डिटेल्स देखे थे वो बैच डिटेल्स अवेलेबल होंगे। उस बैच डिटेल में आपको बस एक फॉर्म भरना होता है एंड फीस पेमेंट करनी होती है। उसके बेसिस पे आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, एंड आप वहाँ पे अपने ट्रेनिंग करने जा सकते हैं। नाउ बिफोर आई टेल यू अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड कंसिडर, एक छोटा सा एक जनरल डिस्कशन और कर लेते हैं। दैट इज, आपको किन चीज़ों का जनरली ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट थिंग इज ड्रेस कोड। ड्रेस कोड आपको वहाँ पे फॉर्मल्स ही अलाउड है, फॉर्मल्स छोड़ के आप कुछ नहीं पहन सकते। फॉर्मल्स इंक्लूड ब्लेजर, फॉर्मल शर्ट, ट्राउजर्स जो भी फॉर्मल होनी चाहिए, जीन्स अलाउड नहीं है, एंड बॉयज़ के लिए टाई भी मैंडेटरी है, एंड गर्ल्स के लिए एक फॉर्मल कुर्ता भी अलाउड है इंस्टेड ऑफ अ फॉर्मल शर्ट इफ़ यू वांट। नाउ टाइमिंग की भी बात कर लेते हैं। जनरली आपको सभी लोकेशंस पे 2 बैच मिलेंगे, एक मॉर्निंग का एंड एक आफ्टरनून बैच जो कि इवनिंग तक चला ही जाता है। तो जनरली मॉर्निंग वाला 7:30 स्टार्ट होता है एंड आफ्टरनून वाला 2 बजे स्टार्ट होता है, एंड दोनों 6 घंटे के होते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सेंटर बीच में आपको 45 मिनट्स का ब्रेक भी मिलेगा। जैसे मेरे टाइम पे मुझे 15 मिनट्स का टी ब्रेक मिलता था बीच में, मैं आफ्टरनून बैच में था, एंड
30 मिनट्स का लंच ब्रेक मिलता था। एंड माई पर्सनल बायस, मैं विश्वास नगर सेंटर एंड प्रियदर्शन विहार में गया था। विश्वास नगर सेंटर इज़ अमेजिंग, अगर आपको मिल रहा हो तो कर लीजिए। नाउ एक छोटा सा पॉइंट और, आपको यहाँ पे 15 डेज जो जाना पड़ता है, इसमें से 15 डेज में से 1.5 डे का आप लीव ले सकते हैं। अब 1.5 डेज का मतलब क्या हुआ, या तो आप एक कंप्लीट डे छुट्टी और एक हाफ डे ले सकते हैं, या तो आप 3 हाफ डेज ले सकते हैं। अब इसके जेन्युइन रीजन ही होने चाहिए, लाइक मेडिकल इमरजेंसी और आपका इंटरव्यू है आर्टिकलशिप के लिए। इन दोज केसेस आप एप्लीकेशन दे के छुट्टी ले सकते हैं। नाउ जिस चीज़ के लिए सब लोग वेट कर रहे थे, सम इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट यू शुड एम्प्लॉय so that you don't hurt your CA journey with this IT and OC. So, point number 1, registration 1 महीने पहले कर लो। एग्ज़ाम के जस्ट बाद आप रजिस्टर करने जाओगे, आपको बैच नहीं मिलेंगे। स्पेशली इन दिल्ली NCR, बैच सुबह आता है, शाम तक बैच कंप्लीट हो चुका होता है, सब लोग रजिस्टर कर चुके होते हैं, आपको सीट्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स वाई अगर आप एग्ज़ाम के बाद देने का प्लान कर रहे हैं, तो उस केस में 1 महीने एडवांस आप बुकिंग कर लीजिए। जनरली 1 महीने पहले बुकिंग खुल जाती है। नंबर 2, आप अपने साथ एक पेन एंड कॉपी कैरी कीजिए। बहुत सारे बच्चे पेन कॉपी कैरी नहीं करते हैं, बहुत बार कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोल देते हैं, आपको लगता है याद रख लेंगे, फ़ोन में नोट कर लेंगे, नहीं हो पाता है। अपने पास एक कॉपी पेन रखिए, आपको लिखने का आदत है, लिख लीजिए। नंबर 3, ITT के टेस्ट को सीरियसली लो। OC में टेस्ट नहीं होता, पता है, बट ITT में तो होता है ना। एंड ऑल दो वो टेस्ट बहुत ईजी होता है, MCQ बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट होता है, बट बहुत बच्चे उसमें भी फेल होते हैं एंड फिर उनको दोबारा आना पड़ता है नेक्स्ट बैच में, उनका सर्टिफिकेट अटक जाता है। ईजी है, बट इतना लाइटली भी मत लो कि फेल हो जाओ उस चीज़ में। उस चीज़ का भी ध्यान रखो, उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा। अब पॉइंट 4 और 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करो। 4th पॉइंट आपके लिए ये है कि अकेले जाओ, अपने दोस्तों के साथ मत जाओ। एंड पॉइंट 5 है आपका कि आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, नेटवर्क बनाना है। इन दोनों को मैं एक साथ ही एक्सप्लेन करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप अपने दोस्त के साथ ITT OC सेंटर में जाओगे, आप उसी के साथ बैठोगे, उसी के साथ बात करोगे, एंड आप दूसरे लोगों से बात करने भी जाओगे, तो एक कंफर्ट जोन में रहोगे। आपको जो स्किल्स सीखना है, वो स्किल्स सही से सीख नहीं पाओगे। एंड दैट इज़ वाई अकेले जाओ, एंड जितना हो सकता है लोगों से बात करो। यहीं पे नेटवर्क बनते हैं, यहीं से लोगों के बिग 4 में आर्टिकलशिप लग जाती है, रेफरेंस लग जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, दूसरों से दोस्ती करो, नेटवर्क बनाओ, कनेक्शन बनाओ, अकेले जाओ, दोस्तों के साथ मत जाओ। एंड इन जनरल दैट वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू गाइज। अब आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप आराम से कमेंट में पूछो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो।